नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये पार्किंग का नेक्स्ट और फाइनल पार्ट है। अगर आपने इससे पहले वाला भाग नहीं सुना है तो उसे सुनिएगा, अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूज़न रहेगा कि इनके दफ्तर में ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, जिसे बहुत सारे लोग शुरुआत में एक खामा खां का डरना बोल रहे थे, मन घड़ंत बात बोल रहे थे, या ये कह सकते हैं कि किसी ने ये हमारे साथ सभी के साथ मजाक किया है कि पार्किंग में इस तरह का होना। पहले मैं आपको कुछ बात बताऊं कि पार्किंग या खाली स्कूल या खाली कॉरिडोर हॉस्पिटल्स की या कोई भी ऐसी बिल्डिंग जिस पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, जितना ज़्यादा मतलब खालीपन होता है उतने कहा जाता है कि ये अपनी जगह बदलते हैं। कभी कभी लोगों को दिखने की वजह से वहाँ रुक जाते हैं, ना जाने। और देखो, कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें। तो जितना हमें पता है, जितना हमें इन्होंने बताया, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हमारे तक लाना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे मैसेज करिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यहाँ कमेंट सेक्शन में। और आपने अगर मैसेज कर रखा है तो थोड़ा सा इंतज़ार। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर आकर शुरू करूँगा कहानी। पूरी कहानी सुनिएगा, कहीं मत जाइएगा। हर हर महादेव। पिछले भाग में आपने देखा था कि कपिल जो है अपनी धर्मपत्नी आरती के साथ घर जाने के लिए ऑफिस से निकल रहा है। ऑफिस की गाड़ी है, उन्हीं का ड्राइवर है। और इसने बैठने के तुरंत 1-1.5 सेकंड बाद ही एक बात ऐसी बोली थी जो बड़ी अजीब थी कि आरती जब इसके साथ पीछे बैठ रही थी तो इसने कहा कि आप आगे बैठ जाओ वरना हम तीन थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, तो बच्चा ठीक से बैठ नहीं पाएगा। पहली बात, इनके साथ कोई जा नहीं रहा था जो कि आरती और इस ड्राइवर को दिखा हो। इनके साथ कोई भी नहीं था। जब आरती आगे गाड़ी में बैठी थी और ये घर के लिए निकल गए तो कपिल ने क्या कहा, बेटा भूख लग रही है क्या, कुछ खाओगे? कहो तो एक काम करते हैं, घर चल के तुम्हारे को कुछ अच्छा सा खिलवाता हूँ। तुम्हारे घर पर 3 फ्रेंड्स भी हैं, तुम्हारी उम्र के। हाँ, एक बड़ा है तुमसे, लेकिन तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा घर पर। यहाँ आरती को थोड़ी चिंता हो रही है, लेकिन ड्राइवर जो है ये चिंतित नहीं, ये डर में है। इसने फ़ोन निकाला अपना और बॉस को कॉल किया, जिनकी गाड़ी है, मतलब जो इनके ऑफिस के मालिक हैं। उनको फ़ोन करके कहता है कि सर ये कुछ अजीब तरीके से बात कर रहे हैं, पीछे इनके साथ कोई बैठा नहीं है, लेकिन बार बार उस तरफ देखकर वो उससे कुछ बात कर रहे हैं, जो भी पता नहीं क्या, ये क्या किसी तरह का मजाक कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। बॉस ने बस ये बोला कि नहीं, उसकी ना तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए वो घर जा रहा है। तू परेशान मत हो, बिल्कुल भी, ठीक है, डरना नहीं है और डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं सर, वो मैंने पार्किंग की भी आज बहुत बात सुन रहा था, कई लोग कई बातें बोल रहे थे। अरे डरना नहीं है, ये एक परेशान है लड़का, तू बस इन्हें घर छोड़कर ऑफिस आ जा और सीधा मेरे कैबिन में आना। ठीक है सर। अब ये इन्हें डरते डरते, ठीक है, अधिकतर आपने देखा है कि ये जो ड्राइवर्स हैं, जो भी गाड़ी चलाता है, मतलब आप, मैं, या जिनका प्रोफेशन ही ड्राइविंग है, ये जो बीच वाला शीशा होता है गाड़ी में, रियर व्यू मिरर जो होता है, इसे इस तरह से सेट करते हैं कि पीछे की गद्दी भी दिखती रहे और पीछे का ट्रैफिक भी दिखता रहे। गद्दी चाहे पूरी ना भी दिखे, ठीक है, पीछे की सीट्स के बारे में बोल रहा हूँ, हल्की बहुत भी दिखेगी तो चलेगा, लेकिन पीछे का ट्रैफिक को देखना इनको ज़रूरी रहता है। साइड वाले मिरर जो होते हैं उसमें भी देखा जाता है, लेकिन इसने उस शीशे को आज पलट दिया क्योंकि इसे डर लग रहा है। ये जितनी बार भी उस शीशे में देखकर पीछे पहचानने की कोशिश कर रहा है कि ये किससे बात कर रहे हैं, बार बार वो आदमी इसको घूरता हुआ दिख रहा है, कपिल जो है। और ये 4-5 दफ़े जब हुआ तो इसने उस शीशे को पलट दिया। अब ये घर पहुंचने ही वाले थे, तभी धर्मपत्नी से क्या बोलता है कि ये बर्फ़ी बोल रहा है, यहाँ बर्फ़ी वगैरह कहाँ मिलेगी? तो उसने कहा तुम्हें टाइम पता है अभी क्या हो रहा है? इस टाइम कोई मिठाई की दुकान खुली मिलती है क्या?
और कोई बर्फ़ी वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। आप चलो भैया। नहीं नहीं, तुम गाड़ी एक काम करो, ऑफिस से उधर जो एक मिठाई की दुकान है वो 24 घंटे खुलती है भाई, इतनी बड़ी दुकान है, रेस्टोरेंट भी है, तुम वहाँ चलो। अरे ये अब वापस थोड़ी ना जाएंगे, आप क्या कैसी बातें कर रहे हो? अरे 5 मिनट बाद हमारा घर आने वाला है भैया, आप सीधा घर ही चलो। ये तो बेकार की बात कर रहे हैं। ये रोने लग गया कपिल। इसको चाहिए अब, इसको मैं परेशान नहीं देख सकता, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। और बोलते बोलते इसने एक तरह से अजीब अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर दी। जैसे एक कह सकता हूँ कि छोटा बालक जब कोई चीज़ मांगता है और आप उसे मना कर दो तो वो जो नटखट उसकी हरकतें होती है ना, वो ये कर रहा है। इसने एक बात बोली जिसकी वजह से गाड़ी रोकनी पड़ गई। अम्मा जी आप ठीक से बैठी हो? ड्राइवर ने एकदम ब्रेक मार दिया कि क्या बोल रहे हो आप, कौन बैठी हो? सर अगर ये किसी तरह का आप मजाक कर रहे हो तो मुझे इन चीज़ों से डर लगता है। तो आरती ने बोला कि अरे ये कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल परेशान मत हो, बस हमारा घर आ ही गया। उसने कहा मैं इससे आगे नहीं जा सकता, आप यहीं उतर जाओ, आपको मेरी शिकायत करनी हो बॉस से शिकायत कर देना, लेकिन मैं इस आदमी के साथ नहीं जाऊंगा। बहना आप भी किसी को बुलाओ मदद के लिए, वही आपके साथ जाएगा। ये कैसी बातें कर रहा है आदमी? अभी इन्होंने क्या बोला है सर ने कि अम्मा जी आप ठीक से बैठी हो, और ये पूरी सीट खाली होने के बाद भी दरवाजे से चिपका बैठा है। आपने कुछ अजीब सा नोटिस नहीं करा है? अरे किसके लिए जगह छोड़ रखी है? तभी उस आदमी ने कहा तुम्हें ये दिख नहीं रहे दोनों बैठे हुए? वो गाड़ी से बाहर उतरे दोनों जने। पसीने पसीने हो रहा है ये ड्राइवर, न जाने आज कैसी समस्या गले पड़ गई है। बॉस ने ये कौन है जिसको घर छोड़ने के लिए बोल दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा, और साथ में डर भी लग रहा है। धर्मपत्नी ने अपने घर फोन करा। ये चाहती नहीं थी जब तक पहुंचे ना माता पिता को ना बताया जाए, लेकिन इसे फोन करना पड़ा। इसने अम्मा जी को फोन करा और उन्होंने उठाया और पूछा कि बिटिया सब ठीक है, इस वक्त तू कॉल कर रही है, ऑफिस में कोई बात हुई? उसने कहा नहीं, बस हम घर से पीछे वाले मोड़ पर ही हैं, लेकिन यहाँ से वो ड्राइवर हमारे को अब लाने के लिए मना कर रहे हैं। बेटा हुआ क्या है? सारी बातें फ़ोन पर नहीं बताई जा सकती। नहीं, इनका ना थोड़ा सा व्यवहार थोड़ा अजीब हो रहा था, तो ऑफिस वालों ने कहा आप रिलैक्स करो, 1-2 दिन की छुट्टी ले लो। व्यवहार क्या हुआ है, मुझे साफ खुलकर बता। तो उसने कहा कि माँ मुझे बड़ा अजीब लग रहा है बोलते हुए, क्या भूत प्रेत आत्मा ये जो होती है इन पर कुछ विश्वास करते हो, ये होते हैं क्या? मां ने इस बात को और पक्का कर दिया, हाँ होते हैं। और जो ये कहता है कि नहीं होते, ईश्वर ना करे उन्हें कभी दिखे, लेकिन जिस दिन दिखा तो उनकी तो ज़्यादा ही हालत ख़राब हो जाती है। क्या हुआ, ऐसा क्यों पूछ रही है? माँ हमारे यहाँ ऑफिस की पार्किंग में किसी ने कुछ देखा है और उसको चेक करने के लिए ये गए थे, और उसके बाद से इनकी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है। देखिए विश्वास में इतनी ताकत होती है कि जब आप किसी ईश्वर पर भरोसा करते हो ना, तो वो 100% आते हैं मदद करने के लिए। इन्होंने कहा कि बेटिया सिर्फ तू मुझे 2 मिनट का वक्त दे। सुबह हो चुकी है, आप जानते ही हैं। अब ये जो अम्मा जी हैं, इन्होंने अपने मंदिर का जो वो एक तरह से दरवाज़ा या एक तरह से जो पर्दा कर देती थी, पर्दा हटाया, हाथ जोड़े और कहती हैं भोले बाबा समस्या है, बालक बड़ा परेशान है और घर नहीं आ पा रहा, मदद करो। और फिर उसके बाद इन्होंने जोत जलाई है, ठीक है, और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करा। हनुमान चालीसा पूरी होने से पहले इनके दरवाजे पर घंटी बज गई। पाठ पूरा करा, उठी हैं और जाकर देखा तो दोनों हैं, मतलब पति पत्नी दोनों आ गए हैं। अब देखकर ये अजीब लग रहा है। आइए आइए, ये कौन बोल रहा है? जो कपिल है। अम्मा जी आराम से आ जाइए। अम्मा जी ये मेरी माता जी हैं, और जब कुछ ऐसी हलचल हो रही थी तो पिताजी भी उठ गए। उन्होंने जाकर देखा कि अरे ऑफिस से इतनी जल्दी, क्या हुआ, सब ठीक है? ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी ये अम्मा जी हैं, और ये इनका बेटा है। क्या बकवास कर रहा है? अरे आप हटो तो सही सामने से, कोई आता है घर पे तो ऐसे आप हटो। इसे क्रिस्टल क्लियर दिख रहे हैं, ये बहुत साफ। ये सीधा अपने कमरे में गया है
और इसने अपने एक हाथ को ऐसे रखा हुआ है जैसे किसी बच्चे का हाथ थामते हैं ना, उंगली पकड़ के चल रहे हो आप उसके साथ, तो एक हाथ इसका लगातार वैसे ही गाड़ी से उतरने के बाद अपने बच्चों का दरवाज़ा खोला और कहता है कि आप यहाँ खेल सकते हो। क्या बोल रहा है ये? आप यहाँ खेल सकते हो। इससे अच्छा खुला इनविटेशन कौन देगा भाई? इसने बस इतना ही बोला है और सिर्फ 15-20 सेकंड हुए होंगे इसे उस जगह से आए हुए। जो धर्मपत्नी है ये बाहर ड्राइंग रूम में ही बैठी हैं, सिर पर हाथ रखा हुआ है और सिर्फ रो रही हैं, डर के साथ रो रही हैं। पिताजी ने पूछा कि बात क्या हुई है, क्यों परेशान हो? सब कुछ ठीक तो है बिटिया, क्या हुआ गुड़िया बता आरती। उसने सारी बात बताई। यहाँ माता पिता भी चिंतित हैं कि ये क्या हुआ है। पिता ने एक लाइन बोली जिससे थोड़ी सी इनमें हिम्मत आई। ऐसा कुछ नहीं होता, जिस घर में पूजा पाठ होती है उस घर में ये नहीं होते। आ भी नहीं सकते और अगर गलती से आ जाए तो रुक नहीं सकते। इनके मंदिर का दिया बुझा, ये फिल्मी सीन नहीं है, वो बुझाया गया। कपिल जो है, इनके जो घर में छोटा सा एक प्यारा सा मंदिर बना हुआ था जिसमें ज्योत जल रही थी, जिसमें अभी हनुमान चालीसा का पाठ हुआ था, उस दीप को मतलब दिए को फूंक मार के बुझा के मंदिर के पट बंद कर दिए। आ जाओ अम्मा जी, किसी ने कहा था इसे कि मंदिर का दरवाजा बंद करो। और हाँ, अगर आपको ये लग रहा है ना कि ऐसा थोड़ी ना होता होगा, ये तो मैं कम करके बता रहा हूं। अगर खुल के बताने लग गया ना, जो मुझे बताया जाता है, वास्तव में डर किसे कहते हैं महसूस होने लग जाएगा। और मेरा कभी भी उद्देश्य आपको डराना नहीं होता। खैर, कहानी कैसी लग रही है आप मुझे बताइएगा ज़रूर। प्लीज़ लाइक किया करो, सपोर्ट मिलता है एक। शेयर किया करो कहानी को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आपका एक एक सब्सक्राइब करना हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी देता है, मेहनत सफल हो जाती है। अब ये घर पर हैं, इसने अम्मा जी को बोला है कि आइए अम्मा जी यहाँ आ जाइए। ये जो कमरा है जिसमें मंदिर है, ये एक तरह से आप ये कह सकते हो कि गेस्ट रूम है। इनका घर काफ़ी बड़ा है, ठीक है। बच्चों वाले रूम में ही उसको छोड़ाया, जैसे बोल कर आया कि यहाँ खेल सकते हो। अम्मा जी को मंदिर वाले कमरे में लेकर आया है और मंदिर के दरवाजे पट इसने बंद कर दिए हैं दिया बुझाकर। ये घर वाले सब देख रहे हैं होता हुआ। और ये सब कौन देख रहा है होता हुआ? जो माता जी हैं, वो इसके पीछे पीछे ही चल रही हैं, देख रही हैं, सुन रही हैं कि जो बताया है आरती ने कुछ ऐसा है भी, या ये दोनों कहीं हमारे साथ मजाक कर रहे हो। ये अम्मा जी को अंदर कमरे में छोड़ कर आया, फिर क्या कहता है, अरे माँ घर में कोई मिठाई वगैरह है क्या? मतलब मिठाई क्यों खानी है? अरे मुझे नहीं खानी है, घर पर कोई आता है तो उसके लिए कुछ तो। ये नॉर्मली बात कर रहा है लड़का, बिल्कुल नॉर्मल, ऐसा नहीं कि आवाज़ बदल गई या इसमें कोई परिवर्तन आ रहा है। ये साधारण तरीके से बात कर रहा है। जो माँ है इन्होंने कहा कि बेटा मिठाई तो है, लेकिन जिसे खानी है उससे ये बोल दे कि मंदिर के पट तो खुलेंगे। और तो माँ जी ने ये कहा कि बेटा मिठाई तो है नहीं, लानी पड़ेगी, तू बोले तो मैं ले आऊँ? हाँ हाँ माँ ले आओ, बहुत अच्छा लगेगा। अब जैसे ही माता जी ने अपना पर्स उठाया और ये अम्मा जी चली हैं तो बोलती हैं कि आरती मेरे साथ आ। माँ हम कहाँ जा रहे हैं? अरे तू मेरे साथ आ तो सही। पिताजी ने पूछा कि अब इस वक्त कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ है? और बच्चों की आज स्कूल की छुट्टी रखना। और कपिल हम आ रहे हैं अभी। हाँ माँ मैं पूछ के आऊँ कि कौन सी मिठाई अच्छी लगी है। माता जी ने कहा मैं जानती हूँ इन्हें क्या अच्छा लगेगा, तू रुक जा मैं ला रही हूँ। अब ये और आरती घर के बाहर आई हैं। आरती की आंखें आज लाल हो रही हैं, मतलब ये डर में भी है, परेशान भी है, उसके लिए चिंतित भी है कि कपिल को ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। और ये किसी को अगर अड़ोस पड़ोस में भी बताओ ना और वो इन शक्तियों का मजाक बनाए तो उस आदमी के भी सोच का, उसकी पढ़ाई का, उसके एजुकेशन का मजाक उड़ा देगा कि ये कितने मतलब पिछड़े ज़माने में चल रहे हैं कि आज भी भूत प्रेत आत्मा को सोचते हैं कि आज होता है। अरे ये तो किस्से कहानियाँ हैं।
कहानियां हैं। और एक मिनट, मैंने थ्री किंग्स वाली अभी जो कहानी सुनाई है, एक ने मुझे कहा है कि ये क्या बचकानी है, क्योंकि इस चर्च में हमारे किसी रिश्तेदार की शादी हुई थी। अच्छा, ये बचकानी हरकत है। आपको तब अच्छी लगती ये वाली कहानी जब जिस आपके रिलेटिव की शादी हुई है उसको वहाँ कुछ खेल दिख जाता, तब अच्छी लगती कहानी। मतलब मैं पहली बात तो ये बता दूं कि मैं यूट्यूबर जो बाकी लोग हैं जिनके कैमरे में भूत आ जाता है उस तरह का नहीं हूँ। और मेरी कहानियों में आपको इस तरह भी नहीं मिलेगा कि आम खरीदा उसके साथ भूत आ गए, तरबूज में निकल गया भूत। ये बचकाना किसे कहते हैं पता है ना आपको? मैं वो सुनाता हूँ जो लोगों ने भरोसा करके एक्सपीरियंस अपना मेरे को भेजा है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आपकी मर्जी से नहीं चलते ये लोग। ये जो शक्तियां हैं आपकी मर्जी से नहीं चलती हैं। इनका जिस दिन मन कर गया आपको मंदिर के बाहर भी मिल जाएंगी, समझ रहे हो? और एक मिनट, वो बुक आती है, आपने भी देखा होगा, उसके बारे में मूवीज में भी बताया गया है। और मैं ये आपको दावे से बोल सकता हूं कि आप उससे किसी तरह का कुछ भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, दावे से बोल सकता हूं क्योंकि हमने खुद वो तजुर्बा किया है। लेकिन उसे भेजना उस किताब में नहीं है। समझ रहे हो मैं किसको बोल रहा हूं? कि आप उसे बुला तो बहुत आसानी से लोगे, और अगर वो गुड वन हुई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बैड वन हुई समस्या चरम सीमा पर आ जाती है। फिर उसके बाद इलाज मेहंदीपुर बालाजी ही होता है। और हाँ, जैसे काबिलियत, खासियत, एक श्रेष्ठ बात मेहंदीपुर बालाजी में है कि इस तरह की शक्तियों को आपके जीवन से बाहर करना। ऐसे और भी प्राचीन मंदिर हैं, उन सभी का मैं यहाँ से आपको कई बार बता चुका हूँ बात। और एक और जो आपके घर के पास है ना, कोई भी जगह से आप मेरी वीडियो देख रहे हो, जो आपके घर के पास हनुमान मंदिर है उसमें भी उतनी ही ताकत है। आपने वहां जाके हनुमान जी से अरदास लगा दी ना कि बालाजी मुझे आप बचाओ इन समस्याओं से, मेरे पर कृपा करो, अपना आशीर्वाद रखो प्रभु, मैं परेशान हूं, कमाल वहां से भी होने लग जाएंगे। आपको ईश्वर तक अपनी बात एक बार बस पहुंचानी है, भले ही आप घर के मंदिर से अरदास लगा दो। अगर आपका ईश्वर में विश्वास ही नहीं है तो भैया जब खेल होगा तो पता नहीं तुम कौन से दर जाओगे। मैं तो ये कहूँगा कि किसी के साथ कोई ऐसी समस्या ना आए, क्योंकि मेरी वीडियो बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी देखते हैं। सब एकदम सुरक्षित रहें, खूब खुश रहें, खूब मस्त रहें और कहानियां सुनते रहें। अब होता क्या है कि ये दोनों घर से बाहर आई हैं, तो आरती ने अम्मा जी से कहा कि हम जा कहाँ रहे हैं। उन्होंने कहा बिटिया मुझे समझ नहीं आया, सिर्फ तेरे से बात करनी थी इसलिए मैं घर से बाहर आई हूं। क्या बात है मम्मी जी, बताओ ना। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा है कपिल। नहीं, मजाक तो नहीं है, इसने ऑफिस में बेवकूफ़ी करी है। जहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि कोई बूढ़ी औरत देखी है किसी बच्चे के साथ, और वो बच्चा बार बार अपनी जगह बदल रहा था और बहुत जल्दी जल्दी, तो वहाँ पर आप यकीन नहीं करोगे हमारी पार्किंग सब हटा दी थी, सबकी गाड़ियाँ बाहर खड़ी थी। ऊपर इसकी कुछ लड़कों से बात हुई है और उन्होंने कहा कि अगर तू नीचे जाकर ये देखकर बता दे कि उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हैं तो अगले दिन की पार्टी हमारी तरफ से होगी। ये बेवकूफ़ी करी है। और उसके बाद से नहीं, इसके हाथ में जो धागा बंधा हुआ था वो कहाँ है? मैंने ध्यान नहीं दिया, धागा नहीं है इसके हाथ में। जैसे घर में पूजा पाठ होती है ना, तो मंत्र उच्चारण के साथ कलावा बनता है ना, तो वो इसके हाथ में था नहीं। मैंने ध्यान नहीं दिया अम्मा जी। और इसने आकर जब मंदिर के पट बंद करे और जोत बुझा दी, मुझे तभी समझ आ गया था कोई ना कोई दिक्कत तो है इस लड़के के साथ। आज तुम्हारी ऑफिस की छुट्टी है? हाँ छुट्टी है। क्यों? हम क्या हनुमान जी के जो मंदिर है, बड़ा मंदिर, वहाँ जा सकते हैं? अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे तभी आरती के फ़ोन पर कॉल आया कपिल का, बहुत गुस्से में। अरे तुम्हारे को इतनी देर लग रही है मिठाई लाने के लिए? पता है बच्चा भी भूखा है और ये अम्मा जी को भी अच्छा लगता है क्या कोई घर पर आया तुम? अरे जल्दी आओ ना यहाँ। कपिल पहली बार इस तरह से बदतमीजी कर रहा है। अब
थोड़ा सा ये गुस्सैल हो रहा है, मतलब इसे पसंद नहीं आ रहा कि इसके जो खास मित्र नहीं खास अतिथि आए हैं उनका आप आदर सत्कार नहीं कर रहे। ये दोनों वापस घर के लिए गए हैं। भाई इस वक्त इतनी सुबह कोई मिठाई की दुकान यहाँ पॉसिबली खुलती है नहीं। अब यहाँ आरती और अम्मा जी दोनों जब घर पर आई हैं तो जो पिताजी हैं ये मानिए कि वो एक तरह से सुन्न हुए पड़े हैं, बिल्कुल गुम हैं। उन पर एक हल्का छोटा सा खेल हो चुका है। फिलहाल तो कपिल के साथ हो रहा था, लेकिन वो बच्चा इस कमरे तक घूम गया एक बार। समझ रहे हो ना कौन सा बच्चा कह रहा हूं? और वो शायद क्लियरली इनको दिख गया है। इनके घर में जो 3 बच्चे हैं उनमें से बच्चा नहीं था। पर्दे से कोने से उसने झांका है और ठीक इनके सामने आकर वापस चला गया। झलक दिखाई है कि आपके घर में हमारा स्वागत हो चुका है। मैं आपको बता चुका हूं कि घर काफी बड़ा है। आरती और अम्मा जी जब दोनों आई हैं ये बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, तो इन पर ऐसा ध्यान गया नहीं। वो तो बाद में पता चला है, तो मैं आपको बताया। आरती ने कपिल से पूछा कि कुछ और मिठाई के अलावा चलेगा क्या, क्योंकि कोई भी दुकान खुली हुई मिली नहीं है। मैं पूछ कर आता हूँ। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला है तो जो मंदिर में सिंदूर की डिब्बी रखी थी, ठीक है, वो ज़मीन पर खुली हुई है, फैली हुई है, और इस तरह से किसी ने हाथ से जैसे कि करा हो या पैर से किया हो। दरवाज़ा जब खुला है तो अम्मा जी ने और आरती ने दोनों ने देखा है। ये क्या किया है तुमने? उसने कहा मैंने नहीं किया है, अम्मा जी ने किया है। अरे किसी ने भी किया हो, ये तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? ये मैं वैष्णो देवी से लाई थी, ठीक है, और किसी औरत का ये सिंदूर तुम जमीन पर फैला रहे हो, उसका मतलब पता है तुम्हें? और ये रोने लग गई आरती कि हमसे क्या गलती हो गई मां भवानी, हमसे क्या गलती हो गई भोले बाबा, जो हमारे घर में ये सब हो रहा है। इसने बस इतना ही बोला था और दोनों को याद किया था। कपिल क्या बोलता है, अम्मा जी आप कहां जा रही हो? रुको तो सही, आप कहां जा रहे हो? बैठो, तुम दोनों कमरे से बाहर चलो। अरे बाहर चलो, कमरे से चलो। ठीक है जी, इनको बाहर कर दिया। सिर्फ याद किया था, ठीक है, सिर्फ याद किया था तो उसके पैर उखड़ने लग गए थे यहां से। इन्हें यह बात कंटिन्यू करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। हम सोचते हैं कि जब तक अच्छे से हम पाठ नहीं करेंगे, हवन नहीं होगा, तब तक काम नहीं होगा। आपने जय श्री राम बोल दिया, जय बालाजी बोल दिया, काम शुरू हो जाता है। समझ रहे हो मैं क्या काम बोल रहा हूं? लेकिन इन दोनों को कमरे से बाहर कर दिया और कमरा अब अंदर से कराया इसने बंद। तकरीबन 3 घंटे तक ये कमरा बंद रहा है। अब इन दोनों को बाहर करके उसने एक तरह से दरवाज़ा हल्का सा बंद कर लिया, भेड़ लिया भी बोलते हैं ना, हल्का सा, मतलब अभी चटकनी नहीं लगाई है, कुंडी नहीं लगाई है, लेकिन बंद है। जमीन पर जितना भी वो पड़ा हुआ था सिंदूर, उसे दोनों हाथों से अपने रगड़ा उसको और फिर चेहरे पर लगाया और ताली बजा बजा कर हंस रहा है। ये देखकर हल्का सा दरवाजे के कोने से इनकी धर्मपत्नी को डर लग रहा है। अम्मा जी ने कहा क्या 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 हुआ है? उसने कहा देखो आप ये एक बार। और वो कमरे में बहुत खुश है, ये बहुत ज़्यादा खुश है। चेहरे पर पूरा एक तरह से लाल कर रखा है, अपने दोनों हाथ लाल कर रखे हैं और बहुत ज़्यादा खुश है। एक तरह से ये किसी को अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि देखो मैं कितना अच्छे से कर रहा हूँ। और ये इस तरह से खुशियाँ बना ही रहा था। ये एक बड़ा खुशी का माहौल था, लेकिन एकदम से ये ज़मीन पर लेट गया। ये मानिए एकदम शांत हो गया, एकदम शांत। तभी आवाज़ आई, बिटिया कुछ खाने को है क्या? दरवाजे पर कोई आया था। उसमें ना जाने कैसी ऐसी शक्ति थी या क्या था, या ईश्वर किसी रूप में, पता है ना, आ सकते हैं मदद करने के लिए। इन दोनों को एकदम से बड़ा अजीब लगा कि ये यहां जमीन पर चुपचाप एकदम लेटा है और दरवाजे पर कोई आया है, गेट पर। आरती कह रही है कि माँ ये एकदम से ऐसे क्यों लेट गए, इनकी तबीयत ठीक है? उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, पहले देख दरवाजे पर कौन है। ये बाहर गई तो हाथ जोड़ती है,
हाँ जी बताइए, बहुत भूख सी लग रही थी, कुछ है बेटा खाने को? हाँ हाँ मैं रोटी लाती हूँ, लेकिन अभी खाना बना नहीं है, ये हमारे पास रात की रोटी है अगर आप कहो। अन्न को रात में बेटा छोड़ते नहीं हैं, लेकिन हमारे भाग्य में है तो ले आ बेटा। अब ये लेकर आती है दोनों रोटी एक प्लेट में, ठीक है, और कहती है कि आप आराम से यहाँ बैठकर खा लो, हम पानी वगैरह की व्यवस्था कराते हैं, कुछ चाय वगैरह लोगे तो बताओ। उन्होंने कहा बेटा कितनी परेशानी में तू कितनी सरलता से बात कर रही है, कमाल है। नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा बिटिया तेरा चेहरा बता रहा है कि तू कितनी खुश है या कितनी परेशान है, क्या बात क्या हुई है? नहीं कुछ बात नहीं हुई, आप खाइए, मैं चाय बना दूं आपके लिए। बिटिया सुन मेरी बात, जो भी है ना घर में उस पर से ये रोटी उतार के मुझे वापस दे दे। मैं समझी नहीं कि किस पे से रोटी उतार के मैं आपको वापस दे दूं? एक रोटी मेरी हुई और एक रोटी के सहारे मैं ले जाऊंगा। बाबा जी मैं बहुत जल्दी डर जाती हूं, आप जो बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। अम्मा को बुला। कौन अम्मा जी? माता जी को बुलाओ। मैं उस अम्मा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो तुम्हारे दिमाग में आई है। माता जी बाहर आई, उन्होंने भी हाथ जोड़ा। बताइए आप मुझे बुला रहे थे? बेटा देख, तेरे घर में जो है वो मुझे पता है कि कौन है, और हाँ तुम्हें दर्शन के लिए जाना है, जाना भी चाहिए, ईश्वर भी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मुझे बस उस पर से एक बार रोटी उतार के दे दो, मैं साथ ले जाऊंगा। हमें रोटी किस पर से उतारनी है आप बताओ तो सही, जैसे नज़र उतारते हैं ना। उन्होंने 2 रोटियां थी उनकी थाली में, एक रोटी अम्मा जी को पकड़ाई और कहा अपने बेटे के सिर से पैर तक 7 बार इसे घुमाकर विपरीत दिशा में मुझे वापस दे दो। इन्होंने आरती से कहा कि जो ये कह रहे हैं करो बेटा, ये पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न सोसाइटी है, घर के आगे लग्जरी गाड़ियां हैं, समझ रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हैं? भूत प्रेत आत्मा। बहुत से लोग मुझे मैसेज करेंगे कि आज के टाइम में साइंस ने कितनी तरक्की कर ली और ये क्या। आरती ने वही करा जो इन्होंने बाबा जी ने बताया, और जब हुआ होने के बाद ये बाबा जी जो हैं, मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूँ। इनकी जटाएं बहुत लंबी, जैसे कि हम बहुत बार महादेव को इस तरह की जटाओं में देखते हैं, है ना। कमर तक इनके बाल हैं और लटे हैं और बहुत ज़बरदस्त तेज़ है इनके चेहरे पर, ठीक है। और जैसे हमारे भोले बाबा के आप शिवलिंग पर जब तिलक करते हैं या श्रृंगार करते हैं तो आपने देखा ही होगा, उस तरह का इनके माथे पर भी था। इनके हाथों में इन्होंने रुद्राक्ष के कुछ माला धारण कर रखी है। अब इन्होंने जब वो रोटी ली तो इनके पास एक छोटा सा डिब्बा सा था जो आर पार दिख सकता था, ऐसा नहीं कि कोई जादुई डिब्बा था। जैसे हमारे लंच बॉक्स होते ना, ऐसा ही एक खाली सा डिब्बा था, उसमें रखी है। रखने के बाद इनके सामने ही ज़मीन पर रखा और बोलते हैं कि अभी वो दोनों मैं लेके जाऊंगा, लेकिन ये जो बेटा है थोड़ा परेशान रहेगा, ठीक है। एकदम से आपको ये लगे कि सब कुछ सही हो गया, ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन ये मीठा नहीं खाएगा, और इतने दिन ये रोज़ सुबह और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, और तकरीबन 3 बार इसे मंगलवार के दिन हनुमान जी पर चोला चढ़ाने जाना है। अगर ये सब कर सकते हो तो समस्या ये मानिए कि आपकी मैं हमेशा के लिए ही दूर हो गई। और अगर इनमें से कुछ नहीं कर पाए तो ये जो मैं साथ ले जा रहा हूं ये वापस आएगा और फिर बसेगा, ठीक है, बस जाएगा, मतलब ये यहां पर। तो उन्होंने कहा कि हमें तो किसी ने बताया था जैसे कभी कुछ ऐसी समस्या हो जाती है तो हम मेहंदीपुर बालाजी जा सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल जा सकते हो ये, लेकिन आपको जाने नहीं देगी। ये जो आई हुई थी, जो अभी फ़िलहाल आपके घर के आंगन तक है, ये जाने नहीं देगी। आपको क्या लग रहा है कि वो जो बच्चा ये बोल रहा था कि खेल ले वहाँ, वो जब से वैसे ही बैठा होगा। आप जाकर देखिए, आपके एक बच्चे की तबीयत थोड़ी ख़राब भी हो चुकी होगी।
उसे बुखार है, चिंता मत करिएगा, ईश्वर सब ठीक करेंगे और ये ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूं। इन्होंने जब अपने उस वो जो लंच बॉक्स था, डिब्बा था, जब रखा है, आरती ने ध्यान से देखा, उसमें इन्होंने जो रोटी बनाई थी वो एक तरह से हरी सी हो गई थी, बिल्कुल से, इतनी जल्दी, एक सही शब्द बोलता हूं कि सड़ गई थी वो रोटी इतनी सी देर में। अब ये साधु महाराज जो थे ये खड़े हुए, ये भोले बाबा का रूप था जैसा मुझे लग रहा है। बाकी तो चमत्कार तो होते हैं, देखो विश्वास में चमत्कार होता है। और उन्होंने इन दोनों के आगे हाथ जोड़ा और बस ये बोला, भोले बाबा सब ठीक करेंगे, ओम नमः शिवाय, और ये वहां से चले गए। ये घर में अंदर आई हैं, पतिदेव वैसे ही जमीन पर आराम से सो रहे हैं, ठीक है, चेहरा गंदा हो रहा है वैसे ही। करीब शाम के 4 साढ़े 4 बजे वो उठे हैं, उन्हें वैसे ही सोने दिया, ठीक है ना, उनको छेड़ा। भाई डर भी लग रहा है ना कि क्या पता वो साधु ऐसे ही बोलकर चले गए हों। ये उठे हैं, उठते के साथ ही इन्होंने, मेरे आज बॉडी में बड़ा अजीब सा दर्द सा हो रहा है, अपने चेहरे को देखकर बोलते हैं, आरती ये क्या तरीका है, ये किसने किया मेरे चेहरे पर। यहां एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये साधारण हो चुका है। अब अगले दिन से इन्हें वो सब करना है जो वो पंडित जी, जो साधु महाराज बता के गए हैं। इन्होंने वो सब किया, लेकिन एक डर बैठ गया इस घर में। तो इन्होंने अभी फिलहाल में ही घर शिफ्ट किया है। ये बात आपको सुन के बड़ी अजीब लग रही होगी कि भूत प्रेत आत्मा के डर से आदमी घर शिफ्ट करता है, घर खाली छोड़ने पड़ जाते हैं। अब ये सब ठीक है, और इन्होंने वो सब किया। हनुमान जी का चोला भी चढ़ाया इन्होंने, ठीक है, और 21 दिन तक इन्होंने मीठा नहीं खाया। और वो माना इस बात को, कपिल को जब सब कुछ बताया ना कि तुम्हारे साथ ये सब हो चुका है, पहले तो, अब मैं बताया ना कि वो डरता है इन चीज़ों से, पहले तो ये डर के मारे इतना परेशान हुआ, फिर माता पिता ने कहा कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हें मीठा नहीं खाना है और इन जगहों से थोड़ा सा दूर रहना, जो उन्होंने बताई थी, ठीक है। आपको नहीं बता सकते यहाँ से, मैंने बताया ना, जितना बता सकता हूँ उतना तो मैं ज़रूर बताता हूँ। कुछ बातें नहीं बताने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आपको डर ना लगे। पता लगा आपके घर में भी वो चीज़ है, आपको उसे देखकर डर लगने लग जाए, तो ऐसा नहीं है। जब आप नॉर्मल हो तो क्यों समस्या में आना। हाँ, 21वें दिन से पहले इसे अपने खिड़की के पास वो दोनों जने खड़े हुए दिखे थे। डर के मारे बैठ गया था, चिल्लाया। तब दोबारा से इसे नॉर्मल करने के लिए इन्हें तकरीबन 18-19 बार बता रहे थे कि हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ा था, 18-19 बार। अब ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एकदम से जैसे आप हम हैं। बस हाँ, थोड़ा सा फाइनेंशियली इशू आया था। देखिए, जब ये होकर जाते हैं ना कहीं से, तो फिजिकली या फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती हैं। वो तो बचने की बात कर रहे थे, खैर। और इसने तो मान सम्मान किया था, शायद इसलिए ये बचा रह गया। तो खैर, बस अब आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार कहता हूं कि आप कहानियों को कहानियां मानिए, ठीक है। विश्वास बिल्कुल मत करिए, लेकिन अपने ईश्वर पर विश्वास करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।